हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। न्यूट्रल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो इलेक्ट्रिक जो मीटर होता है, ये हमारा मीटर हो गया। इसमें ऐसे 4 पॉइंट्स होते हैं, तो ये 2 पॉइंट कनेक्ट होता है हमारे पोल से, और ये 2 पॉइंट हमारे सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ, ये सिंगल फेस है। तो ये 2 पॉइंट, एक होता है फेज होता है, एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो ये कनेक्ट होता है हमारे एमसीबी से, ठीक है, ये फेस, ये न्यूट्रल, और फिर ये जाके कनेक्ट होता है हमारे घर के अप्लायंसेस में, जैसे कि फ्रिज, एसी, टीवी, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज हम लोग यहाँ टीवी ले लिए, तो ये फेज हो गया और ये होता है न्यूट्रल। तो ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। और अर्थिंग, अर्थिंग बेसिकली हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि पहले जो बिजली की चोरियाँ होती थी वो किस तरीके से होती थी। हम लोग इसको कर देंगे अर्थ, तो आप लोग बताओ कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। न्यूट्रल के जगह हम लोग इसको फेज दिए, ठीक है, फेज दिए, ये फेज हो गया, और न्यूट्रल के जगह हम लोगों ने अर्थ कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली करंट को रिटर्निंग पाथ चाहिए, तो यहाँ भी रिटर्न होगा और ये वर्क करेगा, ये टीवी आपका वर्क करेगा। तो पहले क्या होता था, मीटर जो होता था वो गोल गोल घूमता था, आपको पता है पहले के मीटर में। तो वो ऐसा होता था कि उसमें फेज करंट भी आए और न्यूट्रल का भी फ्लो आते रहे, तभी हम लोग को मीटर की रीडिंग घूमती थी। और अब डिजिटल आ गया, तो उसमें ग्राउंड भी होता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग अपना होते रहती है। तो पहले के लोग ऐसा ही करके बिजली की चोरी करते थे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी डिजिटल आ गया। तो अब हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको समझ में आ गया, न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल रिटर्निंग पाथ होता है, ठीक है। और अर्थिंग हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक, समझ लो ये फ्रिज हो गया, ठीक है, ये फ्रिज है हमारे पास। यहाँ से एक फेज आया, एक न्यूट्रल, फेज आया, एक न्यूट्रल, और यहाँ से फेज आ रहा है, और यहाँ पे कोई आया और उसने इसको टच कर दिया, टच कर दिया, और यहाँ पे ब्रेक था फेज में, जैसे कुछ वायर कट चुका था, जिसके चलते यहाँ पूरा करंट आ गया था इसके बॉडी में, फ्रिज के बॉडी में, और ये यहाँ पे छुआ तो इसको शॉक लग जाएगा, ठीक है। अब शॉक क्यों लगा? शॉक इसलिए लगा क्योंकि करंट हमेशा लेस रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट है इसका जमीन में, तो ये डायरेक्ट करंट यहाँ नीचे चले जाएगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल कंडीशन में 1000 ओम्स होता है। तो करंट को क्या चाहिए, उसको रिटर्निंग पाथ चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। रिटर्निंग पाथ उसके लिए तो न्यूट्रल भी है, लेकिन उसको जहाँ कम रेजिस्टेंस मिलेगा वो वहीं से फ्लो होगा। होना तो यहाँ भी सकता था, लेकिन उसको यहाँ कम रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसलिए ये पूरे बॉडी में करंट आ गया था, और ये उसने टच किया और ये डायरेक्टली ग्राउंड हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस कम मिला तो इस पाथ से वो चले गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। जब अर्थिंग नहीं होता तब ये केस होता है कि आपको शॉक लगे, लेकिन अगर आपके घर में अर्थिंग है, ठीक है, सपोज ये अर्थिंग है, हम लोग यहाँ पाइप डालते हैं और प्लेट डालते हैं, वो जितना अंदर हो उतना अच्छा होता है। तो अगर इसमें अर्थिंग होगा तो इसको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपके घर में अर्थिंग है तो शॉक नहीं लगेगा। अर्थिंग सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। और हम लोग जो न्यूट्रल की बात करते हैं वो करंट रिटर्निंग पाथ देता है, ठीक है। करंट को क्या चाहिए, रिटर्निंग पाथ चाहिए अपना। तो अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है और आप ऐसा कुछ फॉल्ट आ गया है आपके फ्रिज विज में, जिसके चलते आपके बॉडी में करंट आ रहा है, तो आपको शॉक लगेगा। लेकिन अगर आपके घर में अर्थिंग है, अगर आपके घर में अर्थिंग है तो आप इससे बच जाओगे, आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही है न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस। ये रिटर्निंग पाथ, रिटर्निंग पाथ, और ये हम लोग का सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, और ये रिटर्निंग पाथ होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के फैक्ट्स के लिए आप चैनल में बने रहना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।